पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने कूलॉम फोर्स पढ़ लिया था बिटवीन टू चार्जेस, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले जैसे ये चैप्टर जैसे हम 11th क्लास में पढ़ के आए थे, चैप्टर 8 ग्रेविटेशनल फील्ड, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का भी मैं आपने पढ़ा था। एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो पर्टिकुलर एरिया में दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मीन्स एरिया, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज से रिलेटेड। कोई भी चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इसके आसपास जो भी दूसरा चार्ज आता है या दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट आता है जिस पे फोर्स लगा सकता है, वो एरिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया अराउंड ए चार्ज in which another charge expansive force is known as the electric field. Electric field means area around a charge, area around a charge in which another charge experience a force, experience a force is known as the electric field. Area around a charge in which another charge experience a force is known as the electric field. कोई भी चार्ज के आसपास का एरिया जहां पर दूसरा कोई भी चार्ज रखा हो वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता हो, वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगली टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नहीं पढ़ते क्योंकि फोर्स जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम उंगलियां भी हिलाते हैं तो पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब होता है, यानी जो फोर्स लगता है वो इन्फिनिटी तक लगता है। तो हमने यहाँ कूलॉम फोर्स पढ़ लिया था ना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये वैक्यूम के लिए तो R जब इन्फिनिटी होगा, R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब F0 होगा। इट मीन्स ये फोर्स तो इन्फिनिटी तक लगाता है। जैसे उंगलियां भी हिलाते हैं, 11th क्लास का तो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का, उंगलियां भी हिलाते हैं पूरे यूनिवर्स डिस्टर्ब होता है, सब पे इफेक्ट पड़ता है फोर्स का। तो फोर्स जो इन्फिनिटी तक फोर्स रहता है, इसका मतलब कोई भी चार्ज रखा है तो एरिया तो इन्फिनिटी तक हो गया। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म को अब एज ए फील्ड यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको ही टर्म जहां यूज की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डेफिनेशन बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रीजन इसका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक जाके जीरो हो रहा है, फोर्स तो इन्फिनिटी तक लगा रहा है, फिर हम एरिया क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा यानी फील्ड एरिया, तो एरिया के बारे में हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखता हूं इसका, E = F/Q0। सिंपली Q भी ले सकते हैं। Q0 आपका टेस्टिंग चार्ज होता है, टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। E = F/Q0 इफ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूं, Q0 = 1 कूलम और पॉजिटिव 1 कूलम, देन E = F, यानी ये सिंबल यूज किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E, ये फोर्स है, Q0 चार्ज है, Q0 टेस्टिंग चार्ज है। तो इफ Q0 = 1 कूलम, हम टेस्टिंग चार्ज 1 कूलम को यूज कर रहे हैं तो E = F। अब इसकी डेफिनेशन क्या बतानी, E = F कब होगा, जब Q 1 कूलम है, इसका मतलब फोर्स = E है। तो बेसिक डेफिनेशन बनी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, force acting on a unit positive charge in an electric field is known as the electric field intensity। तो मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूं, force acting on a
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge, force acting on a unit positive charge in an electric field, in an electric field is known as the electric field intensity. यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ये आपको की पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना है। E इक्वल्स टू एफ अपॉन, ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी यूज होगा, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू जनरल फॉर्मूला हो गया, क्यू नॉट, क्यू चार्ज कोई भी हो सकता है, क्यू नॉट टेस्टिंग दे रखा है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये आगे यूज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, यही फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हम बोलते हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने अभी अभी यूज की थी, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। इसकी यूनिट भी बता देता हूं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट और भी है, तो पहली यूनिट तो यहीं से निकल जाएगी। एफ की यूनिट क्या है? न्यूटन, इसकी यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। और भी यूनिट आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी इस फॉर्मूले से आ गई, न्यूटन पर कूलाम। अब एक इसमें डेफिनेशन ये भी यूज आती है, ई इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसमें क्वेश्चंस एक दो बार आपके बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या है, फिजिक्स में हम क्यों यूज कर रहे हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो मैथमेटिकल मीनिंग तो मैं इसका बता देता हूं। मैथमेटिकल मीनिंग लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 क्या, ज्यादातर बच्चे इसको मैथमेटिकल मीनिंग बता देते हैं, फिजिक्स में थोड़ा सा मीनिंग अलग है। मैथमेटिकल मीनिंग लिमिट में जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं 11th में लिमिट पढ़ के आ गए होंगे, तो उसमें उनको पता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब क्यू की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, 0 की तरफ मतलब 0.001, लेकिन 0 कभी नहीं होगी। ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मीनिंग है, जो क्यू नॉट की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, इसका मतलब बहुत स्मॉल है, छोटा है क्यू नॉट, जो हम टेस्टिंग चार्ज लेते हैं वो बहुत छोटा है। तो ये तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग हुआ। अब एक दो बार एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो इसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है, हम क्यों यूज कर रहे हैं क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब ये तो क्लियर है, स्मॉल वैल्यू है क्यू नॉट की। जैसे सपोज किया ये क्यू पॉइंट है, ये पर्टिकुलर एक क्यू पॉइंट चार्ज है, इसके कारण हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, जिसकी इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस है आर। अब हम टेस्टिंग चार्ज लेके आएंगे, हमने टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट लेके आए। अगर इस चार्ज की वैल्यू काफी स्मॉल है, छोटा है, अमाउंट ऑफ चार्ज कम है और क्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे था इसको डिस्प्लेस किया तो बदल गया। इसलिए क्यू नॉट की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या हो गया, क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का, क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल। आप राइट डाउन कर लो, क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल, क्यू नॉट टेंड्स टू 0 मीन्स क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल, सो इट इज डज नॉट इंटरफेयर द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जिससे क्यू नॉट की वैल्यू बहुत छोटी है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता, उसको इंटरफेयर नहीं करता। दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ओरिजिनल चार्ज को डिस्प्लेस नहीं करता। किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिससे ओरिजिनल चार्ज को डिस्प्लेस नहीं कर पाता स्मॉल वैल्यू के कारण, जो एग्जैक्ट वैल्यू वो निकल के आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इसका मीनिंग है लिमिट लेने का, कि क्यू नॉट की वैल्यू स्मॉल है जिससे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला जो आप यूज किया ना अभी, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू पॉइंट चार्ज, एफ फोर्स। तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई अब बार बार यूज होगा। इससे पहले हमने कूलम फोर्स पढ़ लिया, वो भी आपको लर्न रखना है।
अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज क्यू नॉट, क्यू ले लेते हैं, क्यू पॉइंट चार्ज है जो ए पॉइंट पे रखा है, ये रहा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू विच प्लेस है ए। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वेयर ए पी इक्वल्स टू आर। ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इसके कारण पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिसका एपी डिस्टेंस कितना है आर। सपोज कर लेते हैं क्यू नॉट प्लेस्ड एट पी। क्यू नॉट कोई पॉइंट चार्ज है वो पी पे रखा है, क्यू टू भी क्यू वन भी ले सकते हैं, सिंबल है, मैंने क्यू नॉट यूज कर लिया। तो आप कूलम्ब फोर्स तो पढ़ लिया है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, क्यू नॉट पर क्यू के कारण फोर्स, तो वो कूलम्ब फोर्स यूज होगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसको मैं सिंपली एफ लिख देता हूं, एफ इक्वल्स टू के, या के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, Q1 Q2, तो Q एंड Q नॉट अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। अगर आप इसका डायरेक्शन यूज करना चाहें, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड निकलेगा, डायरेक्शन इसकी ऐसे आएगी, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो रिपेल करके आर कैप ए डायरेक्शन लिख दिया, आर कैप यूनिट वेक्टर इस ए बी डायरेक्शन में, सॉरी ए पी डायरेक्शन में बी पी यूज किया है, तो ये आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म हो गई एफ। हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले अभी अभी हम पढ़ गए हैं इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो फोर्स तो हमारे पास आ गया। हमें क्या चाहिए अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये एफ की वैल्यू रखो, एफ की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप गिव्स द डायरेक्शन एंड क्यू नॉट कैंसिल आउट, देन दिस इज, इधर लिख देता हूं, दिस इज E इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये बचा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर कैप, ये E इक्वल्स टू। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपली इसको ऐसे लिख लेना, E इक्वल्स टू ये K, Q इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो K की वैल्यू अपनी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, जो आप क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब यूज होगा ये। तो E इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग ही निकलता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस लाइन के अलॉन्ग ही आएगा अवे टू द चार्ज। जैसे आप सपोज कर लो पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा अवे। तो इसका डायरेक्शन जो निकालना है हमेशा, सपोज कर लो जिस भी पॉइंट पे निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज रख लो, अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से रिपेल होगा, अलोंग द लाइन आना है। अगर ये नेगेटिव होता तो इधर हो जाता। तो हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका डायरेक्शन ऑफ E। तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो E का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को, जो हम टेस्टिंग चार्ज यूज करते हैं। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है पॉइंट चार्ज का, E इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। तो पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ या मल्टीपल ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज, कोई भी लिख देगी मल्टीपल ऑफ चार्जेज, सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे चार्ज है, उनके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जैसे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स बहुत सारे फोर्स है तो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा, किसी भी चार्ज पे निकालो। सिमिलरली
नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ना होता है, लेकिन ये रटना नहीं है। डेरिवेशन को आप रटने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट कर दो। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये सपोज किया ये पी पॉइंट है, ए पी पॉइंट, इस पर हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है और देयर आर मेनी चार्जेस, Q1 ये R1 डिस्टेंस पर, Q2 R2, Q3 R3, इस तरह से डैश 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 ये Qn Rn n चार्ज रखे हुए हैं। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन को वेक्टर एडिशन करना हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है। डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए हम इसको वेक्टर एडिशन, पेलगॉम लॉ है, पॉलीगन्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, उसका यूज होगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या लिख रहा हूं मैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1, या ऑल चार्जेज एक साथ लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू ऑल चार्जेज। तो देखिए E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकाल रहे हो, Q1 चार्ज के लिए वेक्टर डायरेक्शन लगेगा E1, वेक्टर एडिशन हो जाएगा E2 ड्यू टू Q2, E3 ड्यू टू Q3, डैश 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 जितने भी चार्ज है, डैश 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 En ड्यू टू Qn। अब E आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद करो, E इक्वल्स टू के Q अपॉन R स्क्वायर, Q चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, ये E1 किसके कारण, Q1 के कारण, डिस्टेंस कितनी R1, तो इसको लिखोगे E इक्वल्स टू के Q अपॉन R1 स्क्वायर, ये वेक्टर है तो आप लिखोगे R1 कैप, या सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज नहीं कर सकते, डायरेक्शन भी कंसीडर होगी। E2 के, ये Q1 था सॉरी, ये E2 ड्यू टू Q2, तो ये फॉर्मूला फिर यूज होगा, के Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां पर R2, और ये R2 कैप इसका डायरेक्शन। तीसरा और लिख देता हूं के चार्ज Q3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q3, तो क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा यूज, के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, इनमें स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर के Q अपॉन R स्क्वायर, और ये डायरेक्शन R3 कैप प्लस डैश 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 लास्ट Qn, बहुत सारे हैं तो लास्ट का लिखो के Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn कैप, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब इसमें जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको 4 चार्ज स्क्वायर पर, 3 चार्ज ट्राइंगल पर ऐसे रख के देगा, तो उससे आपको निकालने होंगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, के कॉमन आ जाएगा आपका, के कॉमन ले लिया तो ये बचेगा Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस डैश डैश Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप, ये ब्रैकेट बंद। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं के समेशन, जो हमने 11 में सीखा था, I इक्वल्स टू 1 टू n, अगर 3 है तो 3 यूज करते हैं n तक, ये हो जाएगा समेशन I इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा QI अपॉन RI स्क्वायर RI कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और बहुत सारे चार्ज है तो उसके अब मल्टीपल चार्ज के लिए टोटल वेक्टर एडिशन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक आज का ये क्लास हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उनको क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे।